नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और ब्रज ई अखबार पर मतदान के बाद का सूरत हाल दिखाना लगातार जारी है। और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं आज पाली डूंगरा पर और यहां स्थित है सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम प्रमुख जी का कॉलेज, महाराजा कॉलेज। और इसी महाराजा कॉलेज में हम इस समय बात कर रहे हैं गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम सिंह प्रधान जी से, प्रमुख जी से। इनको प्रधान भी कह देते हैं, इनको प्रमुख भी कह देते हैं। पहले इनकी मां प्रधान थी तो उसमें प्रधान जुड़ गया संघ में, फिर इनके परिवार से प्रमुख हुए तो प्रीतम प्रमुख जुड़ गया साथ में। और अब अगर भाग्य साथ देता है 10 मार्च का इंतजार करिए, ईवीएम के खुलने का इंतजार करिए। तो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि आगे प्रीतम विधायक इनके साथ जुड़ जाए, लेकिन अभी ये उम्मीदें तभी साकार होंगी जब ईवीएम के परिणाम सामने आ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम तटस्थ होकर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो उसी क्रम में आपको भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कि कैसा रहा आपका चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्या उम्मीदें, क्या आशाएं लगाए हुए हैं आप? आशा पे तो पूरी दुनिया निर्भर है और आशा पूरी है, पूरा भरोसा है। 2,20,000 के लगभग वोट पड़े हैं जैसा हमें जानकारी मिली है। 2,20,000 या 2,21,000 लगभग। उसमें कितने वोटों की अपेक्षा आप करते हैं? ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि जनता जो मेरी भावना है उन पर खरी उतरी है। और मैंने जनता के मन को, उनकी भावना को पूरी तरह से समझा है और उनकी जो परेशानी है उनको अच्छी तरह से जाना है और उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया है, ऐसी मुझे पूरी आशा है। 3 प्रमुख नाम इस पूरे कंटेस्ट में नजर आते हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह हैं, और वहीं बसपा प्रत्याशी पंडित राजकुमार रावत हैं। तीनों में आप किस पायदान पर और आपका मुकाबला किससे? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुकाबले की तो मालूम पड़ेगी जब ईवीएम खुलेंगी जी। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है गिरिराज जी की कृपा और जनता का आशीर्वाद। जी बैठिए, प्लीज बैठिए। मुझे पूर्ण भरोसा है कि जरूर मिला है मुझे, और ईवीएम खुलेंगी तब पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की सरदारी भी बैठी है। अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनमें से कुछ रह गए हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको प्रीतम प्रधान जी की? हमारे देखो जो हो गए प्रीतम सिंह विधायक जो होंगे 100% जीतेंगे। देखिए साहब, बात क्या है कि बढ़िया सब जनता का ये इनकी बलवंत का वोट है, इनके परिश्रम का वोट है। इनको हर जाति से, सर्व जाति से इनको वोट मिला है और सहयोग मिला है। चलिए अभी और जान लेते हैं। आपकी सरदारी तो बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है। आश्वस्त तो मैं भी हूँ जी, क्योंकि आशा उत्साह की जननी है, उत्साह साहस का जनक है, और साहस बल है और बल है तो विजय है। तो पूरी तरह से आशावान है और भरोसा है, क्योंकि हमने मेहनत भी की है और लोगों ने हमें समझा है और हमें आशीर्वाद दिया है। ये पूर्ण भरोसा है। आप वोटों के जो एग्जैक्ट नंबर्स का गणित है ना, आंकड़ों का, अंकों का गणित, उस पर अभी आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आप पूर्ण भरोसे से हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं पहले पे हूं तो दूसरे पे कौन है, मुझे कितने मिलेंगे तो उसे कितने मिलेंगे। उस अंक गणित में आप उलझना नहीं चाहते, लेकिन भरोसा आप कायम रखते हैं। अभी आपके मुंह से एक शब्द निकला, बल। आप पर आरोप है, मैं भी उस आरोप को आगे बढ़ा देता हूं और सोचता हूं कि सकारात्मक दृष्टि से आप इसे लेके सही जवाब देंगे कि आपने इस चुनाव में धनबल का बड़ा इस्तेमाल किया। धनबल नहीं, आत्मबल का। आत्मबल कह सकते हो। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है, ना कोई शारीरिक बल होता है, ना कोई धनबल बड़ा होता है। सबसे बड़ा है आत्मबल, और वो मेरा सबसे ज़्यादा मजबूत है आत्मबल। अभी मैंने इसको और संशोधित कर लीजिए। चुनावों में अगर आप धन खर्च करते हैं, सामग्री खर्च करते हैं, तो उसे चुनाव में धन बल का प्रभाव का प्रयोग मान लिया जाता है। हालांकि लंबे समय तक लोगों ने देखा कि जब कोरोना की पहली लहर थी, फिर कोरोना की दूसरी लहर थी, लोग बहुत संकट में थे। ऐसे में आप आगे आए, यहां से लेके आप खैर क्षेत्र तक आपका रसद पहुंचाने का कार्यक्रम, सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम, क्लीनिंग का कार्यक्रम, ये चलता था। लेकिन लगभग वही चीजें कह रहे हैं कि आपने उन सब चीजों को दोहरा दिया। चुनावों के दौरान भी आपके खाद्य सामग्री के बहुत सारे ट्रैक्टर चले और रातों रात में, कत्ल की रात पे आपने अपना पूरे अटकलें इस्तेमाल की। ये तो चुनावी चर्चाएं, गलत तरह के आरोप लगाना किसी पे। उस टाइम पे जरूरत थी लोगों के लिए, उसे सेवा माना गया, उसे सेवा माना गया। वो सेवा थी, वो सेवा थी और वो जरूरत थी लोगों की। और उस टाइम पे तो ये लग रहा था कि हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बहुत साफ तौर पर जो राजनीति को जानने वाले हैं वही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी के चयन में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में नहीं रख सकी।
हम और आप कितनी भी चर्चाएं कर लें, कितनी भी अपील हो जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो, लेकिन फिर भी अभी भी देश में, प्रदेश में, जनपद में चुनाव जातियों के मकड़ जाल में उलझ ही जाता है। हालांकि ये गलत है, ये विडंबना है। ऐसे में लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ने सोशल इंजीनियरिंग का सही प्रयोग नहीं किया। राष्ट्रीय लोकदल का जो कोर वोटर है, जो उनका बेस वोटर है, उसे जाट कम्युनिटी को माना जाता है और आप खुद जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो कहा गया कि प्रीतम प्रधान जी अन्य वर्गों का वोट ले पाने में उतना सफल नहीं हुए जितना कि राजकुमार रावत जी या मेघश्याम जी। देखो, ये चीज़ बिल्कुल नितांत गलत है कि सोशल इंजीनियरिंग या जातिगत। मैं जाति की राजनीति नहीं करता। मैं जाति की, वर्ग की, धर्म की राजनीति से परे हटकर मैं एक ही जाति मानता हूं कि मानव हमारी जाति है और इंसानियत हमारा धर्म है। और उसी पर रहते हुए, चाहे हमारी राजनीति हो या बिजनेस हो, हमने हमेशा से कोशिश की है कि हम जाति से, वर्ग से, धर्म से हटकर समाज के लिए, जो कि समाज मानव हमारा जाति है, जो समाज है, और इंसानियत जो धर्म है, उस पर रहते हुए हम कर्म करते रहें। ये हमने माना है, प्राथमिकता है। और पार्टी भी हमारी राष्ट्रीय लोकदल और जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से, दोनों वो जाति वर्ग से हटकर राजनीति करती हैं, वो सर्व समाज की राजनीति करती हैं। और मैं खुद, आपने बताया था, मेरी मदर तो रही 2005 में, मैं 95 में प्रधान बना और 2000 में प्रधान चुना गया, 2005 में मदर प्रधान बनी, फिर 2010 में माँ ब्लॉक प्रमुख बनी, 2021 में भाई ब्लॉक प्रमुख रहे। हमने जाति से, वर्ग से, धर्म से, सबसे परे हटकर सर्व समाज को अपना माना है और सर्व समाज हमें अपना मानती है। अच्छा, ये मैसेज ग्राउंड में कितना जा पाया इस विधानसभा चुनाव में? आपने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है, हालांकि मैं इस बात को कतई आपकी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। लोगों के भी गले नहीं उतरेगी कि राष्ट्रीय लोकदल किसी एक जाति आधारित पार्टी नहीं है। ठीक है कि उसे और उसके चाहने वाले, उसकी नीतियों को पसंद करने वाले, उसकी लीडरशिप को पसंद करने वाले अन्य लोग भी दे, लेकिन अभी भी ये साफ तौर पर माना जाता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति जाटों का उसके प्रति विश्वास है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के पास अभी भी अगर देखा जाए तो उनका जो यादवों का एक बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, वो उनका विश्वास उनके प्रति है, वो चाहे मुलायम सिंह जी से चलता हुआ अखिलेश यादव जी तक आया हो। इसके अलावा चलिए इससे अलग जाकर के बात करते हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, इसे आप अपने ग्राउंड पे कितना फैला पाए? लोगों के जेहन में ये बातें कितनी समझ में आ पाई? बहुत अच्छी तरह से। और लोगों ने मुझे पूरा मेरे पे भरोसा जताया है और मेरी बात को सुना है और समझा है, और सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद मिला है। कि लोग कह रहे हैं, जितना हम लोग देखिए, चुनाव हो जाता है तो एक दो दिन तो शांति बनी रहती है, फिर धीरे धीरे लोग अपनी मन में नहीं रख पाते। वो कहते हैं ना, पेट में बहुत दिनों तक नहीं रखा जा पाता, धीरे धीरे करके निकल भी रही है। तो ये कहा जा रहा है, जहां पर आपका ये सौख रोड पे आपका जो प्रतिष्ठान है, आपका अन्य प्रतिष्ठान है, तो इस बेल्ट पे तो कहा जा रहा है कि यहाँ शायद आप वोटों का स्टेक ज्यादा लेके चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे वहां पर फिर आपके लिए चुनौती कठिन होती चली जाएगी। कुछ आपने भी फैलावट की है, लोगों से जाना है? मुझे हर क्षेत्र से वोट मिल रहा है, हर क्षेत्र से मुझे विश्वास है कि वोट मिलेगा और सर्व समाज का मिलेगा। कोई भी बूथ, कोई भी मजरा, कोई नगला, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मुझे वोट नहीं मिला। आमतौर पर लोगों के ओपिनियन शुरुआत में आए कि सोशल इंजीनियरिंग नहीं की है, ये कैसे प्रत्याशी, फिर वोट पड़ गए, उसके बाद लोगों के आए कि भाई प्रीतम जी तो तीसरे नंबर पर नजर आते हैं। लड़ाई जो है मेघश्याम सिंह और राजकुमार रावत जी के बीच में निकल गई है। फिर धीरे धीरे करके मैंने कहा कि जब कुछ दिन निकल जाते हैं तब वोटर थोड़ा थोड़ा वोकल हो जाता है, बोलना शुरू करता है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई गोवर्धन तो त्रिकोणीय हो गया है, तो ये भी आप अपनी सफलता मानते हैं? बात त्रिकोणीय तो लगाते हैं, क्योंकि अपने अपनी जो पार्टियों ने और अपने अपने प्रत्याशियों ने पूरा अपना दम लगाया है, प्रचार किया है, लेकिन चूंकि ईवीएम में सब वोट बंद है। अब जब मत खुलेंगे, अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर ये चुनाव किस बात का? और चुनाव खुलेगा, 100% भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि जनता अब तक झूठे वादों से और उससे ऊब चुकी है, और अब की बार अपनी सरकार, गांव की सरकार, गरीबों की सरकार, नौजवानों की सरकार, किसानों की सरकार, छोटे व्यापारियों की सरकार बनने जा रही है। चलिए प्रीतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और एक बार फिर से मैंने कहा कि तटस्थ होकर हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं, न सिर्फ इस चुनाव के मद्देनजर बल्कि आपके बेहतर भविष्य के लिए भी। और इंतजार फिर भी हम सबको करना है कि 10 तारीख को जब ईवीएम अपनी भाषा बोलेगी तो वो जो कहानी लिख करके देगी उसे सबको स्वीकार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये रहे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम प्रधान।
प्रीतम प्रमुख भी कह लीजिए, मैंने बताया ना कि कभी प्रधान कहिए कभी प्रमुख कहिए, जो निकल जाए वो कहिए। सबसे पहला कौन सा था आपका प्रधानी का वर्ष? 95। सन 95 से लेकर के सन 2021 तक कई बार इनके परिवार में प्रधानी और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख ही रही। अगर सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, सभी में अपने गुण होंगे, किसी में कुछ आंशिक दोष भी होते हैं, ये सामान्य व्यवहार है, लेकिन लोग कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से सबसे अगर धनी, व्यवहार की दृष्टि से अगर सबसे अगर धनी कोई है तो प्रत्याशियों में उनमें प्रीतम प्रमुख बहुत ऊपर आ जाते हैं। सौम्य व्यवहार के धनी दिखते हैं, मृदुभाषी हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों की मदद में भी आगे आते हैं। लेकिन कोरोना संकट काल के दौरान की गई मदद और अब चुनावों के दौरान इनकी रणनीतियों को लोगों ने अलग अलग करके देखा। लोगों ने कहा कि कोरोना संकट काल में जहां इन्होंने मानवता की सेवा की, अपना सभी संसाधनों का बहुत बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया, तो वही चुनावी दौर में अगर इस प्रकार की इन्होंने रणनीति अपनाई तो इन पर आरोप लग जाता है कि इन्होंने धन बल का इस्तेमाल किया। इन सब से ऊपर जाकर के वो ये कहते हैं कि ऐसा उनका कोई भी ना तो इरादा था, ना उन्होंने ऐसा किया। हम इनसे जब अंकगणित पूछते हैं कि 2,20,000 में से कितने वोट आपके पास और कितने वोट औरों के पास, हम जब इनसे ये पूछते हैं कि जरा पायदान तो तय कर लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपके साथ कहाँ खड़े हैं, या आपके ठीक साथ में निकटतम प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है, तो उस अंकगणित में प्रीतम प्रमुख उलझना नहीं चाहते। वो बस यही कहते हैं कि उनका आत्मबल उनके साथ रहा और वही उनका सबसे बड़ा बल है, और उसी बल के आधार पर ईवीएम की भाषा भी उनके मन मुताबिक आ जाएगी। ये अनुमान है, ये उम्मीदें हैं, ये आशाएं हैं, क्योंकि जिस प्रत्याशी ने भी चुनाव लड़ा है, जब वो पूरे कैंपेन के दौर से चलता है तो उसे हर तरफ हरा हरा ही नजर आता है, उसे जीती जीत नजर आती है। ऐसे में इंतजार करिए 10 मार्च का, जब ईवीएम खुलेगी, मत खुलेंगे, संख्या आएगी, अंकगणित आएगा और निर्धारित हो जाएगा कि किसके सर पर बना चेहरा सेहरा। तो गोवर्धन विधानसभा में कौन होगा विजयी प्रत्याशी, इसका भी इंतजार 10 मार्च तक। ये थी हमारी खास बातचीत राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम सिंह जी के साथ। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने YouTube का हमारा ब्रज ई अखबार का चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथी शुक्ला जी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।